भाई एक्चुअल लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना सारे बच्चे प्लीज भाई, अब बातें नहीं लिखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ निखिल? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। चलिए भाई अब बातें निकली, क्लास ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, बहुत सारा आपको बात करने का मौका मिल चुका है, बात करिए आपकी बात। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। रॉड का कितना था? एम एल स्क्वायर बाई 12 और एम एल स्क्वायर बाई 3, दो आया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम एल स्क्वायर 12 किसके अबाउट आया था? सेंटर मास के अबाउट। और कॉर्नर से कितना था? एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है यार, डिस्क से पहले रिंग का देखना पड़ेगा, मैं डिस्क से पहले रिंग का देखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। एक रिंग बनाइए, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताइए? क्यों भाई सारे बच्चे मुझे बताएं फॉर्मूला क्या होता है? I इज एम आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो रिंग को क्या करना पड़ेगा बताइए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए रिंग को छोटे मासेस में ब्रेक करना पड़ेगा ना। क्यों भाई, रिंग कैसी बॉडी है? कॉन्टिन्यूअस बॉडी है ना। और हमें इसका फॉर्मूला पता होता है, हमें पॉइंट मास का पता होता है एम आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट लेते हैं डीएम। तो आप बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री मास डीएम। बताओ इससे किसका आएगा, कितना आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? को बताएगा? रेडियस इसकी आ रहा है, कितना आएगा ये? डीएम आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मासेस होंगे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे आप? इंटीग्रेट मारोगे तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, डी आई की वैल्यू कितनी आ गई? डी एम आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दिया आप। डी आई का इंटीग्रेशन क्या बचेगा? आई, इसमें आर स्क्वायर क्या होगा बाहर, और ये क्या बचेगा? इंटीग्रेशन डी एम। तो कितना आ गया? आर स्क्वायर इंटू एम। तो आई कितना आ गया बताइए? आई इज एम आर स्क्वायर। हाँ तो नॉर्मली आएगा भी, क्योंकि सारा मास कितनी डिस्टेंस पे बताओ? बस एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है ना। और रिंग में भी देख लो, जितना मास है सारा कितनी डिस्टेंस पे? सेम फॉर्मूला आएगा पॉइंट मास की तरह। क्यों भाई, एम आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसमें आर क्या होती है? डिस्टेंस होती है ना, कहाँ से? फ्रॉम एक्सिस। और रिंग में देख लो, जितना भी मास है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारा कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। यार देखो, डिस्क में मैं आपको शायद पहले सेंटर ऑफ मास में करवाया था, आपको वीडियो भेजी थी, क्लास में तो नहीं करवाया था, है ना। उसने आपको बता रखा है कि अगर आपको डिस्क में, अभी डिस्क कई जगह आएगी, ग्रेविटेशन में आएगी और कई जगह। तो डिस्क में जब भी किसी प्रॉपर्टी को निकालना होता है ना, तो क्या करते हैं बताओ? उसको रिंग्स में ब्रेक करते हैं। अगर डिस्क में किसी भी प्रॉपर्टी को निकालना है तो पहले उसको किस में ब्रेक करोगे? रिंग में ब्रेक करोगे। एक रिंग के लिए उस प्रॉपर्टी को आप डिराइव करोगे, फिर उसको क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे, समझे? तो क्या करना पड़ेगा इसको? डिस्क को बहुत सारी रिंग्स में तोड़ देंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिंग लेंगे, उसका क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसको उठा के ऐड कर देंगे। तो रॉड में आपको पता है एलिमेंट कैसे लेते हो? एक कॉर्नर से एक डिस्टेंस पे क्या लेते हो? डीएक्स एलिमेंट। ठीक है, डिस्क में जब भी आपको रिंग बनानी होगी, किसी को याद हो तो बताए क्या करते थे? क्यों भाई, ये सुन लो भाई सारे बच्चे ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे एक क्या करते हैं यहाँ पे? टी आर थिकनेस की रिंग बना देता है। R/2 पे? नहीं, यहां से आर डिस्टेंस पे, समझे? आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस की आप रिंग बना दिए।
थिकनेस कितनी होगी इसकी, डी आर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा बताओ, क्या किस चीज की कमी है मेरे पास, इसकी रेडियस पता है? क्या आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है? क्या होता है फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर। तो आपको आर इसका पता ही है कितना है, स्मॉल आर, है ना। किस चीज की कमी है? मास की कमी। तो मास कैसे निकालोगे? एरिया से निकलेगा मास। यार रॉड में क्या होता है, जैसे एम बाई एल डी एक्स करते हो ना, रॉड में क्या करते हो आप, क्या लिखते हो, मास पर यूनिट लेंथ इनटू क्या, डी एक्स, ये तो करते हो। तो जब कोई बॉडी किसी में एरिया में फैली होती है तो उसमें क्या करते हो, एम बाई ए इंटू क्या, डी ए। ये एम बाई ए क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, समझे। और जिस एलिमेंट का निकालना है डी ए उसका एरिया हो गया, समझे। अब देखिए भाई सारे बच्चे पहले तो बताइए आप लोग मुझे, मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? कुछ सही बोला आपने, मास पर यूनिट एरिया जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी, एम बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब डी ए को बताएगा कितना होता है, तो मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग कितना होगा बताइए, एम बाई पाई स्क्वायर इंटू क्या, इंटू डी ए, यही तो होगा। एम बाई पाई स्क्वायर क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया, और इंटू डी ए। डी ए क्या है, स्मॉल चेंज इन एरिया, उस रिंग का एरिया। अब बताओ इस रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, 2 पाई आर डी आर। वेरी गुड। देख लो भाई ये चीज याद रखनी है आपको, मैं डी ए की कैलकुलेशन अलग से कर रहा हूं और भूलना नहीं आपको डी ए कैसे निकालते हैं। पहले बताओ इसकी पूरी रेडियस कितनी है, आर यहां तक है और डी आर और है, कितनी हो गई, आर प्लस डी आर। तो एरिया कितना होगा बताइए पूरे का, माइनस, देखो पहले मैंने क्या किया, यहां से बाहर तक का पूरा एरिया निकाल दिया, रेडियस कितनी हो गई, आर प्लस डी आर। उसमें से मैंने जो यहां का एरिया कहां तक, आर तक जो एरिया उसको माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, मुझे बीच का एरिया बन जाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे आप, पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर आ गया, ये क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू डी आर एन माइनस आर स्क्वायर। तो क्या बचेगा बताइए आप, ये आएगा पाई 2 आर डी आर प्लस कितना, डी आर स्क्वायर। डी आर का स्क्वायर कितना हो बताइए, क्यों भाई ये कितना हो जाएगा, यार डी आर बहुत छोटा होता है समझे, तो जो डी आर का स्क्वायर होगा उसको हम 0 रख सकते हैं, समझ गया। डी आर इज वेरी स्मॉल, तो उसको आप 0 पुट कर दिए। बताइए डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई आर डी आर। इसको याद कर लो, आगे जब भी जरूरत पड़ेगी ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, रट लो इसको, 2 पाई आर डी आर। एक शॉर्टकट होता है, देखिए इस एरिया को निकालने का शॉर्टकट भी होता है, किसी को पता है? बिल्कुल, इसको क्या करो, देखो शॉर्टकट ये है, इसको कट करके सीधा कर दो तो क्या बन जाएगा बताओ, रॉड बन जाएगी ना। उसकी लेंथ कितनी होगी बताइए आप, जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी ना यार, इस रिंग की सर्कमफ्रेंस कितनी है बताइए, तो ये जो लेंथ आएगी कितनी आएगी, ये लेंथ आएगी 2 पाई आर। थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस आपकी कितनी हो गई, डी आर। तो बताइए एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ कितना हो गया, 2 पाई आर डी आर। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, दोनों तरीके हो गए इसको एरिया निकालने के, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो भाई रिंग का मास लिखते हैं, अब डी ए की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे वापस। तो बताइए इसका मास कितना आएगा, हाँ थिकनेस, समझ नहीं बात। इस रिंग को यहाँ से कट करके सीधा कर दिया मैंने, है ना, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, थिकनेस कितनी है, तो एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा ना, पतला सा, ठीक है। तो अब डीएम की वैल्यू लिखते हैं, बताइए डीएम कितना आएगा, डीएम कितना था, एम बाय पाई स्क्वायर इंटू डी ए, और डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई आर डी आर। क्या कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो डीएम कितना आ गया बताइए, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू कितना, आर डी आर। ये आ गया डीएम, नोट करिए पहले यहाँ तक,
तो भाई इसका आपने मास निकाल दिया किसका, एलिमेंट्री रिंग का। अब इसका क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, इसको DI से लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बताइए, mr² होता है। तो क्या होता है बताइए, DM r², स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर ना यार। इसका इस रिंग का तो निकाल रहे हैं हम लोग। इस रिंग की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। कितना है ये, DM r²। DM की वैल्यू पुट कर दिया आप, तो 2m/r² इंटू r/dr, ये तो हो गई DM की वैल्यू, इंटू क्या है r²। तो देखिए कितना देगा ये, 2m/r² और इंटू कितना r³dr। नोट कर लिया यहाँ तक। अब क्या करना पड़ेगा बताइए, अब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप इसको क्या करोगे, आगे आंसर सभी का। तो जब आप DI को इंटीग्रेट मारेंगे है ना, क्या क्या बाहर आ जाएगा बताइए, 2m/r² बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, लिमिट 0 से r, तो ये I बन जाएगा, तो ये क्या होगा 2m/r² होगा, और ये कितना आएगा r4/4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से r, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 2m/r² इंटू कितना r4/4, तो I कितना आ गया बताइए, सारे फॉर्म याद करने पड़ेंगे आपको। तो डिस्क का कितना आ गया, हाफ mr² आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क क्या होती है यार, कि इसमें अंदर से थोड़ा सा पोर्शन क्या होता है पता है, खाली होता है। तो इसकी इनर रेडियस कितनी है r1 और आउटर कितनी है, आउटर रेडियस होगी r2, और मास कितने में होगा बताइए, कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम r1 टू इतने में मास होगा, बीच में खाली होगी। और मोस्टली जितनी डिस्क होती है एनुलर ही होती है, क्योंकि डिस्क को चढ़ाते कहाँ पे होता है, शैफ्ट पे रखते हैं ना। डिस्क जो होती है कहाँ पे माउंटेड होती है, एनुलर, ANNULAR। तो एनुलर का मतलब होता है कि एक साइड से बीच से हमने क्या कर दिया, उसको कट मार दिया, ठीक है। तो मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। इसका जो I आता है, नहीं ये डराइव करना है ना आपको, तो मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, बिल्कुल जैसे आपने वो डेरिवेशन की थी वही थी मैं, ठीक है। देखिए कौन बच्चा इसको ड्राइव कर पाता है, I इज हाफ m/r1² + r2²। और बात जेईई मेंस में फॉर्मूला पूछ लेता है, पता है आपको, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जेईई मेंस में, सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया था कि भाई इसका फॉर्मूला बता दो क्या होगा। तो चलिए भाई सारे बच्चे एक बार इसको ड्राइव करने की कोशिश करें, बिल्कुल डिट्टो वही डेरिवेशन है, सब कुछ वही है, थोड़ा सा चेंज आएगा बस। किस में चेंज आएगा, गेस कर सकते हो, एक तो मास पर यूनिट एरिया में चेंज आएगा, है ना। इसमें एरिया कहां से कहां तक है बताओ, इतने एरिया तो है, उसमें मास क्या था, पूरे एरिया में था। और दूसरा क्या चेंज आएगा बताओ, लिमिट का चेंज आएगा। लिमिट कहां से कहां लगेगी यार, रिंग्स बनाओगे ना, रिंग्स बनाओगे तो रिंग्स कहां से कहां तक बनेगी। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट हिंट दे दी है, देखें आप इस पे कर पाते हो नहीं कर पाते हो। चलो भाई देखो सारी वही कहानी एग्जैक्टली। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब प्लीज बातें नहीं भाई, प्लीज अब बातें नहीं, रिकॉर्ड और लेक्चर। क्या करेंगे यहाँ पे, रिंग बनाएंगे पहले, कितनी डिस्टेंस पे, वही कहानी बार बार कि आपको रिंग कहाँ बनानी है। सॉल्व हो गया। तो रिंग कितने पे आएगी, r डिस्टेंस पे, और थिकनेस कितनी आएगी उसकी, थिकनेस आएगी dr, है ना। तो इस सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा बताइए, क्यों भाई, सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा किसका, रिंग का। रिंग का में क्या पता है, रेडियस पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, मास। मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस में, एरिया में। तो वही कहानी, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, मास पर यूनिट एरिया। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, m/π r2² - r1², ठीक है। फिर आप मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग निकालेंगे, इसका मास कितना है बताइए, कितना आएगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू क्या, इंटू TA, है ना।
डी ए मैं इसको लिख रहा हूँ, आपको याद कर लेना है डी ए की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको फ्यूचर में याद रहनी चाहिए, डी एस 2 पाई आर डी आर। तो डी एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम बाई पाई आर टू स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर इंटू कितना 2 पाई आर डी आर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप, इसका डी आई लिखेंगे। तो डी आई कितना है बताइए, डी एम आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एम बाई पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। कितना आएगा ये, पाई से पाई जाएगा तो शायद ये 2m आ जाएगा बाहर, अपॉन कितना आएगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा आर क्यूब डी आर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डी आई की वैल्यू आ गई। लिमिट क्या लगेगी बताइए आप लोग, क्योंकि इस बार जो रिंग्स है वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, R1 से R2 लिमिट लगेगी। तो 2m बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना है बताइए आप लोग, क्यों भाई R1 से R2 सॉल्व हो गया। तो 2m बाय R1 स्क्वायर इंटू कितना आएगा, R पावर 4/4 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है कितना है R1 स्क्वायर, ये कितना आएगा R2 4 माइनस R1 4 अपॉन क्या 4, तो कितना आ गया m बाई 2। इसको ओपन करिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो कितना आएगा ये R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और इनटू अपॉन में क्या है, ये कैंसिल होगा, कितना आ गए, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नोट के भाई सारे बच्चे इसको, चलो ये गलती सही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने स्क्वायर ना, इसको हटा देते हैं, बाकी हो गया। नेक्स्ट लिखिए आप, हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसी डिस्क की है ना जिसका, सुन लो भाई, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। देखो जैसे मैं किसी डिस्क को ऊपर से देखूं, समझ लो भाई इसी पे क्वेश्चन आते हैं सारे, ये मैंने डिस्क देखी ऊपर से, रेडियस कितनी है इसकी r, ठीक है। अब इसको जब साइड से देखोगे तो साइड से आपको डिस्क कैसी दिख रही है, समझ में क्या हुआ, बीच से कैसी है, बीच से दबी हुई है। इसमें क्या दिख रहा है भाई तुमको अभी, डिस्क कहाँ से दिख रही है, सामने से क्या दिखेगा तुमको, रेक्टेंगल तो दिखेगा ऐसे अरे ये डिस्क है, बीच से पतली है समझे, और साइड से क्या है हल्की सी उठी हुई है, यानी कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन साइड में ज्यादा है। हाँ साइड में ज्यादा है, बीच में कम है ना। अब इसी को पढ़े घुमा दो तो डिस्क नहीं बन जाएगी, इसको पढ़े ऐसे घुमा दो, ये फिगर क्या तुमको 2D फिगर लग रही ना, अरे फिगर तो 2D है ना, इसको पकड़ के घुमा दो ऐसे दोनों तरफ, फिर तो इमेजिन कर लो क्या बनेगा, वही बता रहा हूँ मैं। वैसे आपने डायग्राम अच्छे देखा है। हाँ, सब कुछ वेरिएशन, तुम तो बहुत बड़े वो आर्टिस्ट हो ना सर इसने ईशान की बनाई थी सर, बहुत अच्छी। हाँ बताओ क्या दिक्कत, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो चाहते हो तो जो जो वो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, डिस्क बनेगी ना एक, जो डिस्क अंदर से क्या होगी थिन होगी और बाहर से क्या होगी, सर ये क्या बना रहे हो आप? यार तुम्हारी वेरिएशन आ रहा है आपके डायग्राम सही है सर, सही है। यार एक डिस्क है, डिस्क दिमाग में इमेजिन करो, अब डिस्क का इमेजिनेशन हुआ, उसको बीच में पतली और बाहर से वो मोटी है, ऐसे है वो, अंदर पतली बाहर आते होते वो फैलती जा रही है, थिकनेस उसकी ज्यादा होती जा रही है, अंदर डिस्क पतली है बाहर मोटी है, यार इसमें क्या इमेजिन कराना। टायर सा बन गया सर। नाम क्या था इसका?
डिस्क का इमेजिनेशन हुआ तुमको? डिस्क कैसी होती है? बराबर होती है। अब मैं सोचो मैं अंदर की उसकी थिकनेस 0 कर दूं बिल्कुल। सेंटर से डिप्रेशन है, बाहर जाते ऊपर उठ रही है। हाँ, तो अंदर उसकी थिकनेस कितनी है? 0 हो गई। जैसा बाहर निकल रहे हो उसकी थिकनेस बढ़ती आ रही है यार, ऐसे ऐसे। सही बोलता है। सर समझ गए आप? समझ गए? ठीक है। हेलीकॉप्टर फैंस। सही है, ऐसे ही लग रहा है जैसे हेलीकॉप्टर के फैन हो। अच्छा, अब समझ गए आप लोग? ठीक है। तो डिस्क में क्या है कि इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है ना? और लास्ट में मास क्या है और शुरू में मास क्या है? कम है। ठीक है, तो आपको ये सब बना हुआ नहीं आएगा, आपको सब सोचना नहीं है। आपको पता क्या लिखा होगा? अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि इसका जो मास पर यूनिट एरिया है ना, जो इसका मास पर यूनिट एरिया है वो कैसा है? वो वेरिएबल है, पर किसी हिसाब से वो चेंज हो रहा है। और बोलेगा कि सिग्मा की वैल्यू AR। सिग्मा क्या है? सिग्मा हो गया आपका मास पर यूनिट एरिया। ए क्या है? कोई कांस्टेंट हो गया। और आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम क्या? सेंटर। समझे? तो जैसे हम बाहर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। सिग्मा इज AR। आर बढ़ाते जाइए, आर को बढ़ाते जाइए तो सिग्मा क्या होगा? इसका मतलब समझे आप कि शुरू में अगर तुम कोई एरिया बनाओगे ऐसे रिंग का तो उसमें मास क्या होगा, और तुम बाद में एरिया बनाओगे तो क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि बाद वाली रिंग क्या है? मोटी बनेगी, और पहले वाली रिंग क्या बनेगी? पतली बनेगी। समझे आप? तो ए कोई कांस्टेंट होगा, वो 2 3 4 कुछ लिख के दे देगा आपको और कहेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो आप। आंसर में ऊपर आर की पावर 5 आएगा, नीचे 5 आएगा। तो ऐसा आ रहा है तो बताओ। देखो मैंने क्या बोला आपको कि बिल्कुल वही डेरिवेशन है। किस बात का चेंज है? सिर्फ कि यहाँ पे जो मास पर यूनिट एरिया हो गया वो यूनिफॉर्म तो है नहीं कि आप बोल दो m/πr²। उसे तो अपने हिसाब से दे दिया। क्या बोला आपको? सिग्मा की वैल्यू कितनी है? AR। ठीक है, तो आप DI कैसे लिखते थे बताइए आप? अरे DI कैसे लिखते थे यार? क्या लिखते थे आप? DM लिखते थे पहले। यहाँ पे R डिस्टेंस पर DR थिकनेस की रिंग बनाते थे आप, बनाते थे आप। फिर इसका क्या करते थे आप? एरिया निकालते थे। इसका एरिया आपको याद हो गया होगा, कितना होता है एरिया? 2πr/dr है ना? तो इसका मास निकालते हैं पहले। तो मास कैसे निकलेगा बताओ भाई? मास पर यूनिट एरिया है ना? इसका मास कैसे निकालोगे आप? जो आपका मास पर यूनिट एरिया होता है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे ना यार। करोगे नहीं करोगे? तभी तो आपका DM निकलेगा। तो मास पर यूनिट एरिया वैसे कितना होता था? m/πr² होता था। इस बार मैंने आपको वेरिएबल दे दिया है, कितना हो गया है बताइए? AR इंटू क्या? DA कितना हो गया? 2πr/dr। ये DM आ गया। अब आप बताओ DI कितना आएगा? DI होगा TMR²। DM की वैल्यू कितनी बताइए आप? कितनी DM की वैल्यू? 2πr²dr इंटू R²। कितना गए? 2πa और कितना? R4dr। ये DI की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो I कैसे निकलेगा? इंटीग्रेट मारोगे, इंटीग्रेशन में 2πa क्या होगा? कांस्टेंट है पूरा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा? R4dr। लिमिट क्या लगेगी? 0 से R। तो I कितना हो जाएगा? 2πa और पावर 5/5। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 2/5πa R की पावर 5। अब कुछ भी लिख के दे सकता है, समझ रहे हो? यहाँ पे AR के प्लेस पे कुछ भी लिख के दे सकता है R के टर्म में, R² R³। समझे? तो ऐसा आप इसको सॉल्व करें।